जैसे मैंने कहा था मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं। उनका ह्यूमर इतना स्ट्रांग है। ये संजय झाला सच्ची घटना, हमारे घर आए अर्चना जी और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। अच्छा। और ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे। अच्छा। जब पहली बार आया, मैं संजय झाला देश का कवि हूँ और मेरे को ये आचार्य कहते हैं प्यार से, आचार्य से मिलने आया। और ये तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ। अरे बोले नहीं, उनसे मेरा नाम लिया, उनसे मिलने आया। चले गए, अच्छा ठीक है मैं कवि हूँ। तो पिताजी बोले अच्छा एक कुर्सी ले और बैठ जाए। तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है। बोले सर मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि हूँ। बोले 2 कुर्सी लेके बैठ जा। बहुत अच्छा। ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका बता दूं, अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे, किडनी की समस्या है तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है। लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी। जब अस्पताल में गए तो बोले यार बहुत दिन हो गए यार, अब घर चलें। मैंने कहा देख लो घर पे मम्मी है। बोले फिर यही रहने दे। फिर बोले यार ये किडनी का क्या है क्या? मैंने कहा देखें बात करते हैं, शायद ट्रांसप्लांट हो जाए। तो बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे। ये उनका ह्यूमर, ये जिंदगी का ह्यूमर है। हम गाली भी नहीं देते बिना बात की। अच्छा। गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था। ये बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। हाँ। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो कि मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था। मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया। भाई नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल। पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी। आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है। बहुत अच्छा। बढ़िया। हाँ सीधा नहीं बोले तेरे बाप की सीट। अरे ये इसी में लड़ाई हो जाती है। अरे क्यों कहना है? कहने का तरीका कितना अच्छा है। अरे कितना बढ़िया तरीका है। हमारे चाचा जी, उनका एक टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी। मतलब कैसे ह्यूमर कैसे निकलता है जिंदगी से। उनका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि उनके शब्द बाद में आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा। थोड़ा टाइमिंग का इशू है। वाह। अच्छा टाइमिंग हाँ। का इशू। हाँ टाइमिंग का इशू है, तो शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। हाँ। तो एक दिन आया मुझे सुबह ही सुबह घर पे आगे, बोले मैंने कहा क्या हुआ? अरे मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोले मोटरसाइकिल। मैंने कहा अच्छा। अच्छा। मोटरसाइकिल लेके बाजार जा रहा था। तो मैंने कहा तो? बोले एक गांव वाला आया, क्लच में धोती फंस गई। मैंने कहा फिर? बोले फट गई धोती। धोती फट गई। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने कहा कितने? बोले 70 रुपए। मैंने 70 रुपए दिए। अब वो जाने लगा, मैंने पकड़ लिया। किधर? बोले क्यों? बोले पैसे दिए, धोती दे। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा चले भाई। वाह वाह। बोले 700 दे के गया। बहुत बढ़िया शेर। नहीं ये हमारे मतलब ऐसे ही जिंदगी में से हाथ से निकलता है, व्यंग निकलता है, करुणा निकलती है। बहुत बढ़िया। शरद जोशी जी की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उधार देने वाला दे देता है, लेकिन वो कहते हैं उधार मांगने वाला एक बार मांगता है। हाँ। और देने वाला फिर बार बार मांगता है। बार मांगता है। दे दे भाई, दे दे भाई। अर्चना जी आपको मैं एक और बात बताऊं, पॉपुलर मेरिठी साहब जो है जी। ये मेरिठिया अरबी भाषा बड़ी इनको अच्छा ज्ञान है। मैंने कोई किस्सा सुना आपका, कोई ड्राई फ्रूट की दुकान पे दुबई में क्या हुआ था सर? वो थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों को वो बताइए। असल में मेरे साथ एक कुमार विश्वास साहब थे। तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप भी तो अरबी बोल लेते। तो मैंने उनसे अरबी में बात की। वना ये मखर ना हारा इन खैर मन वहा वना रिहा शमानो को नहीं वाला ये कर मुनु उसी वना खा यंगरणा कपिल भाई वक्री नो सुतल में शैलेश भाई वो के राणु इंद्र मर यार इंद्र मतलब तो मुझे भी नहीं पता।
बहुत खूब नहीं, बहुत पर आप इधर गोरे चिट्टे लगते भी हैं कि इनके अरबी। तेल के कुएं थे, अब लुट चुके हैं। मैं एक मतला सुनाती हूँ जी। हाँ। कि तुझे कैसे इल्म न हो सका बड़ी दूर तक ये खबर गई तुझे कैसे वाह। तुझे कैसे इल्म न हो सका बड़ी दूर तक ये खबर गई आहा। कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। वाह वाह वाह। क्या बात है। चार पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहती हूँ। जी। मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, मेरी बेटी भी देखती है, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा वो है। जी। इस हिस्से को 8-10 लोग संभालते हैं, लेकिन उस हिस्से को सिर्फ अर्चना जी संभालती वाह। है। तो मैं आपको बहुत बहुत, महिला सशक्तिकरण को सलाम हमारा। आप एक स्तंभ की तरह हैं, वहाँ बैठी रहती हैं। और मैंने चार पंक्तियां कही हैं, आप सुनिए कि एक और भी बंदा था, वो भी संभालता था उस एरिया को। चलो वो हम बात नहीं करेंगे। मैंने भी संभाल लिया। जी जी कि वो जलती धूप में भी मुस्कुराए वाह। कभी रोती बहुत बरसात में है। हाँ हाँ। वो जलती धूप में भी मुस्कुराए हाँ। कभी रोती बहुत बरसात में है। समझती ही नहीं बातें किसी की अजब पागल सी लड़की साथ में है। वाह वाह वाह। अजब पागल सी लड़की साथ में। अब देखा कपिल आपने, अब फर्क ये है, ये कहा कि तेरे शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। हाँ। और देखो बेचारा मर्द कितना शरीफ होता है। हाँ। तुमने यहाँ सबसे पहले आगे कहा मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, लेकिन मेरी कविता घर बैठी है। हाँ। ये शराफत है। जी, जी, जी। ये शराफत है। तो सूर्य कुमार पांडे जी हमारे कवि हैं लखनऊ के। जी। उनकी 2 लाइनें मुझे याद आ गई। जी। इस शराफत पे, कितना शरीफ शख्स है हाँ, पत्नी को चाहता है। वाह। कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता है, और उस पे भी कमाल ये है कि अपनी को चाहता है। और वाह। क्या बात है, क्या बात है। कपिल भाई, हम लोगों के पास महदूद होते हैं, यानी कि बीवी के सीमित ऊपर होते जरूर सीमित होते हैं। जी। तो हम वाइफ पे जरूर कहते हैं कि फनकार हम हैं, जी। जहन की ऊंची उड़ान है। वाह। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। अब ये कह रहे हैं प्रेमी प्रेमिका की बात, काफी देर से मैं सुना, मैं बड़ा थोड़ा इस मामले में फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी, कभी प्रेम पे कविता मैंने जीवन में लिखी ही नहीं। अच्छा, ऐसे क्यों? अब टाइम वेस्ट होता है ना ये। मारवाड़ी आदमी प्यार पे कविताएं लिखे, इतनी देर में तो 8 बार प्यार कर ले। जबरदस्त। लेकिन शैलेश भाई एक बात है, प्रेम करने वाले को कभी हृदय रोग नहीं होता, नहीं। क्योंकि उनका हृदय हमेशा दूसरों के पास रहता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। अजय, प्रेम करने पर मुझे 4 पंक्ति याद आ गई जी जी। कि गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। हाँ। गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। दिल है बेताब बहुत, देखिए क्या होता है। उठ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा। और कपिल भाई, जब हम आ रहे थे तो कहने लगे कि अर्चना जी बहुत मुस्कुराती हैं बहुत। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत डरता हूँ मुस्कुराते इस तरह के। तो ये उसमें 4 पंक्ति सुने कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। क्या बात है। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। सही बात है। वाह। आप तो इतने चमक रहे हैं पॉपुलर साहब, हाँ। कसम से। और आप और देखिए मैं बहुत दूर तक चमकता हूँ। बात ये है कपिल भाई, ये डर सबको लगता है, और आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं इस मामले में। जी। हाँ, मुझे याद आया लुगाई के डर से। अच्छा, इन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया, बीच में कुछ ना सुना दे कि भाई मैं सुना रहा हूँ, मेरा नहीं, मेरा नंबर है।
बीच में कुछ सुना मत दियो, पकड़ के बैठे। मैंने कहा दाद इसी हाथ से देना, ये केवल। वो एक आदमी गया एक बाबा जी के पास और बाबा जी से जाकर बोला, बाबा घराड़ी बस में नहीं आती। घराड़ी बस में नहीं। अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने उसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अब दोनों में शैलेश भाई संवाद आगे बढ़ता है। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम अपनी लुगाई से कितना प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा करता हूं। एक ही प्रार्थना करता हूं कपिल भाई, शैलेश भाई, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। वाह वाह। मैं वही देख रहा हूँ कि शैलेश भाई या संजय भाई या पॉपुलर साहब ये जो बीवियों के ऊपर हंसी मजाक कर रहे हैं और शरारत जो मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में, मैं सोचता हूँ अब ये हाल है तो कॉलेज के दिनों में क्या करते होंगे आप लोग? वो तो इनका मस्तक देख के पता नहीं चल रहा कि क्या क्या किया होगा जिसका परिणाम ये है। अब आप देखिए, इसी पे 4 मिसरे मुझे याद आ गई कि पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहां तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। ये लोग इतनी सारी शायरी सुना रहे हैं, मैंने एक गजल लिखी है। आजकल के मर्दों की कहानियां सुनते हैं सब लोग, अब जमाना बदल गया है, औरतें भी बदल गई हैं, बदलना भी चाहिए। जी जी। तो मेरी एक बड़ी मजबूत सी और बड़ी खूबसूरत सी बड़ी स्वाभिमानी गजल है। जी। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई। और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। और आखिरी शेर, मैं रोशनी की दोस्त मुझको रोशनी अजीज है, छुपा जो आफताब महताब में उलझ गई। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता था, जैसे मान लो अगर श्रृंगार रस के कवि हैं, उनकी पत्नी नाराज हो गई तो कोई रोमांटिक कविता सुना के उन्होंने उनको मना लिया। हास्य कवि जो होता है, अगर उनकी बीवी रूठ गई है तो रूठेपन में अगर आप और हंसी मजाक करो वो तो और चिढ़ जाती हैं, तो फिर क्या हथियार होता है आपके पास? उसका एक ही हथियार है, जिस वक्त बीवी लड़ाई करे, खूब देर लड़ाई करो तो सिर्फ एक वाक्य बोल दो, इतनी सुंदर है तो कुछ भी बोलेगी। आए हाय। पॉपुलर साहब आपकी एक कविता है ना कि लड़कियां ना ना ओह बड़ा अच्छा करती है, वो एक बार हो जाए जरा। हाँ, काफी यूथ भी यहाँ पे विराजमान है। शुक्रिया। कई बार ना ना, कई बार कई बार ना ना, कई बार ये क्या चीज है मेरे यार, ये क्या चीज है ऐ मेरे यार, किया जब मुलाकात का जिक्र मैंने, वो करती रही बस लगातार। वाह वाह। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था। मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। क्या बात है सर। कर तुलूं एतराफे मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। कर तुलूं एतराफे मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। बहुत अच्छे। ये टीनेजर की बड़ी समस्या है ये। इसी से जुड़ा हुआ एक और शेर है, आप सुने कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें,
ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। वाह, क्या बात मेरी तस्वीर क्यों और जब आप अच्छी तरह से खा लेती हैं छोले भटूरे, उसके बाद खीर क्यों मांगते हैं? ये इनके लिए था। वाह, ये जो काफिया मिलाया है तुमने खीर का, भाई कमाल हो गया ये तो। लेकिन ये जो खत की बात कर रही थी, हमारे जमाने में तो खत कोई दिखा भी दे तो क्या दिखाए, मतलब वो जो खतों की शायरी बड़ी कमाल की होती थी हमारी। जी। एक तो फिक्स शेर था उस जमाने का, सीसी भरी गुलाब की, शीशी होता ही नहीं, क्या बात है, शीशी क्या बात सवाल ही नहीं, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, पत्थर, हाँ पत्थर नहीं है। पत्थर, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए घर वालों को छोड़। भाई क्या बात है। और लड़कियां भी जो लिखती थी, जब बाथरूम में जाके लिखती थी, छोटे घर होते थे जी, तो वही उसमें कपड़े धोते धोते, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, किया किया बोले मत वाला जी, बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओए पिया, वाह जी। माँ पीछे से आके बोलती थी फट गया वो, जिसके लिए लिख रही है तू। लिखने वाले पे यार पापा। ये खत में मुझे भी याद आया, पॉपुलर भाई को बहुत याद है। खत में 4 मिसरे याद आ गए, खत का जिक्र आया तो मुझे भी 4 पंक्ति याद आ गई जी। कि नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं, इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल, डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। ये मैंने देखा है 4 बार पॉपुलर साहब की शायरी में डंडों का जिक्र आ गया। जिक्र है। तो कितनी उम्र तक खाए पॉपुलर साहब आप? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। ये जो है, और देखिए कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, अच्छा क्या, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। क्या बात है। पॉपुलर साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत अभिनंदन। कपिल, जो देखने वाली चीज़ ये है कि तमाम कवि शायर, जो कि मैं 10 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, इन्हें देखता हूँ, हम लोग जहाँ से निकल के आए, तुम अमृतसर में अपने एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के आए, बचपन कैसे बीता, तुम भी गए होंगे, हम लोगों ने ऐसी जिंदगी निकाली है, तब उसमें से निकाल के लेके आता हूँ कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, हैंडपंप पे पानी भरने जाते थे, कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो हैं अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, अरे तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। भाई बहुत चैलेंज भाई, बहुत अच्छे। तो ये हमारी जिंदगी का सच है। आज कसम से आप लोग बैठे हैं, मेरा कुछ सवाल वाल वाला मेरा वो मूड ही नहीं, मैं तो दिल करता है कि आपको मैं सुनता जाऊं। नहीं, सवाल करो, 4 कागज और निकाल लेंगे नहीं तो। अच्छा इनका कोई भरोसा कपिल नहीं भाई, बिना कागज निकाले 4 पंक्तियां। जी हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी, 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी।
पॉपुलर साहब सच सच बताना, ये वाले जो शेर आप कह रहे हैं कि उसको गले लग के हाँ सोए हम भी, ये शेर आप पत्नी के सामने कहे हैं कभी आपने? नहीं, वो दूसरों की पत्नी के साथ मैंने बताया। लेकिन हम शायरी में बात तो अपनी पत्नी की तरफ से करते हैं, अगर कहीं इधर उधर कर दिया तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, तो उससे बचते हैं। शैलेश भाई, जब आप मंच पे कविता पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार मैंने देखा कभी लोग बोलते हैं ना कि मंच का ध्यान चाहूंगा, ऑडियंस तो सुनी रही है, आपको कैसे पता चल रहा है इन सब का ध्यान कहीं और है? क्योंकि पता क्या, पता ही होता है, ध्यान और ही होता है कहीं का। एक ही लाइन 1,000 बार सुनी भी, उस पे वाह वाह करना होता है। क्या कह दिया, क्या कह दिया वो? अच्छा, कोई उस लाइन पे दाद न दे तो घूम के कहता है ध्यान चाहूंगा, तो एकदम तुरंत उसे वाह वाह करने का। मंच पे ऐसा हो जाता है मतलब कई बार। अच्छा, उसमें क्या आदमी जब बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो पब्लिक भी कई बार शांत कर देती है। अच्छा, जैसे मैं संचालन करता हूँ, तो एक बार कोई और संचालन कर रहे थे, तो होता है पब्लिक, दिल्ली के आसपास का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा भाई तारीफ करते ना, ये है और ये सब ये बड़े, ये वो तो ये वो कवि आए हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। एक खड़ा हो गया था, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ कौन नहीं। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। अच्छा, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। मैं जरा सा पेंगुइन जैसा क्या दिखने लगा, तुम गई मुझे भूल। मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है, ठीक है शेर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा तुम बताओ। अरे यार, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? इनसे पूछ। यार क्या बात है, क्या बात है शर्मा, तुमने बताया नहीं यार। इतने बड़े बड़े शायर तशरीफ लाए आज हमारे यहाँ। शायर बड़े वही हैं, लेकिन तशरीफ आप ही बड़ी लेकर आए। आइए यार, थोड़ा सा तशरीफ तो रखने दीजिए। लव यू ब्रो, लव यू, लव यू। आहा। वैसे आप सभी शायरों का हम अपनी इस छोटी सी कुटिया में इस्तकबाल करते हैं। वाह, क्या बात देख लो, है। यहाँ तक बाल नहीं आए लेकिन इस्तकबाल पूरा करते हैं। यार मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। ओके। खैर, तो मुमताज जी, एक शेर आपके लिए पेश खिदमत है कि भाई हुस्न अंबरी, ओहो, हुस्ने हुस्न अंबरी तबस्सुमे आफरी, हुस्न अंबरी तबस्सुमे आफरी, खुशामदी खुशामदी खुशामदी। कहना क्या चाहते हो? वाह, कहना क्या चाहते हो आप भाई साहब? भाई जिससे कहना था हमने कह दिया, वो समझ लेंगे। आप जरा यहाँ से अलविदाए फुरफुर हो जाइए। मतलब आपसे जो कहना था कह दिया, अब आप समझ लेंगे। अब ये क्या है? ये अपने आप से कुछ कहना था कह दिया, वो हम समझ लेंगे। पर भाई मानना पड़ेगा, लेकिन मुमताज जी बहुत खूबसूरत हैं आप। बहुत आपको शुक्रिया। शर्म नहीं आती? वो शादीशुदा आप फ्लर्ट कर रहे मैं हैं। कौन सा कुआरा मर रहा हूँ यार? मैं भी शादीशुदा हूँ। पॉपुलर मेरठी जी, मैं अपना भी तारुफ करा दूं। माई सेल्फ वकील दामोदर स्विट्जरलैंडिया। समझ में आ गया। वो तो मेरठ से हैं, तो इसलिए पॉपुलर मेरठी हैं। आप स्विट्जरलैंड गए हैं कभी? नहीं गया तो मैं अपने माँ बाप पे भी नहीं हूँ, स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर की बात है। वैसे एक शेर पेशे खिदमत है जी मुमताज जी के लिए। इरशाद। हाय, हाय। पर आप सारे शेर मुमताज जी के लिए, बाकी लोग क्या हैं, केले अभी अब बेचना है क्या क्या? कहूँ अब मैं क्या कहूँ? इंस्पिरेशन है उनकी। इंस्पिरेशन होगी तो ही तो शेर निकलेगा। हाँ। और आपको तो आपके- कॉन्स्टिपेशन भी है। अर्ज किया है इरशाद, इरशाद। कि आपके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसे ध्यान से देखो, कहीं से भी इंसान का बच्चा नहीं लगता है। ये शेर पढ़ रहे हैं आप, शेर मार रहे हैं उनके सामने आप। ये मेरा शेर तो इन्होंने खराब कर दिया। मैं अगला शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ। इरशाद। तो अर्ज किया है, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। तू बच्चा, वाह वाह। मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। मुझे क्या पता था इतने से काम का तू मुझसे 1500 रुपया लेगा। वाह वाह। वो काम क्यों छोड़ा आपने? जो कौन सा वाला? वही वाला, कौन सा वाला? वो जो आप गाड़ी को रस्सी से बांध के ऐसे टो करके लेके जाते थे। वो मैंने छोड़ दिया।
उस काम में क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये काम क्या मैं 50 रुपए में करता था, अच्छा। फिर ये आई 25 में करना शुरू कर दिया। वकील साहब करने के आए हो आप यहाँ पे? देखो दोस्त, इस सवाल का जवाब जीवन में जिसको मिल गया कि आप जीवन में करने क्या आए हैं, वाह ये इस सवाल का जवाब जिसे मिल गया उसके जीवन में सारे दुख, दर्द, शिकवे, गिले, रंजिशें, सब कुछ सब पर मैं यहाँ करने का आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। अच्छा मैं शायर बनूंगा। सही है। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शायर बनूंगा। पता है क्यों? आप लोग शायरी सुनाते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह मुकर्रर, वंस मोर। ये मौका हमें भी चाहिए यार, हमें भी स्टारडम चाहिए, हमें भी पॉपुलर होना है भाई, हमें भी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके लिए एक शेर लिखा, अच्छा नहीं बना। नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, नहीं बना, तो ठीक है। नहीं बना तो उसको छोड़ देते हैं। रहने दो यार। पर मैंने कदम खाई कि मैं इससे बेहतर लिख के दिखाऊंगा। लिखा। फिर मैंने लिखा, अच्छा। और वो मैं मुमताज जी के लिए अर्ज करता हूँ। क्या बात है मैं सुना दूं? आप सुनाइए तो पहले। मैं आपकी ओर एक शेर सरका रहा हूँ। हाँ जी जी इरशाद सरकार रहा हूँ। तो अर्ज किया है जी। कि दुनिया में कुछ नहीं रह गया, हाय ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। हाय हाय इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। जहाँ खड़ा होके इंतजार करता था मैं उसका घंटों, आज वहीं पर मेरा पानी पूरी का ठेला। अच्छा यार, अच्छा यार, वाह। पर ठेला क्यों लगाया आपने? आप 4 पहिए लगाओ, 2 घोड़े लगाओ, शाही रथ बन सकते हैं आप। 12 पहिए लगा के मैं ट्रक ही ना बन जाऊं। वो भी ठीक है। खैर, इतने बड़े बड़े शायर आए हुए हैं तो लगे हाथों में एक और सवाल पूछना चाह रहा लगे था। हाथों ही क्यों, मतलब क्या? अरे मेरे बाप, ठीक है, लटके हाथों पूछना चाह रहा हूँ। मैं खड़े हाथों सवाल पूछना चाह रहा हूँ, नाचते हाथों पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, अरे पूछो बाबा। पूछ रहा हूँ। तो मैं नाचते हाथों आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जो शेर और शायरी करते हैं आप लोग, इसमें दिल को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? दिल ही क्यों धड़कता है? कभी कहो कि मेरा फेफड़ा फफड़ता है तुम्हारे लिए। कह दो कभी मेरी किडनी ककड़ती है तुम्हारे लिए, मेरी अंतड़ियां अतड़ती हैं तुम्हारे लिए। अगर शायर इस तरह की शायरी करेगा तो किसका सारे रहेगा? बॉडी पार्ट यूज करो यार। नहीं आप करेंगे लेकिन। नहीं, आपने क्या है कि बहुत मोनोपोली बना दिया है ये चीज। और एक और चीज आप लोग बहुत करते हैं, मुझे गलत लगता है। हाँ यार आए दिन आप लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आपकी क्या, आपकी महबूबा इन बातों को समझती होगी, हमारी नहीं समझती। अच्छा वो लिटरल ले लेती है, पीछे पड़ जाती है कि भाई चांद तारे तोड़ के लाओ। और आप एक बार आके जरा मेरी वाली देखिए, उसके लिए मैं अमरूद तोड़ के ना लाऊं। वाह वाह। वकील साहब आपको मैं बताना भूल गया। हाँ। आपके जाने का टाइम हो गया। इस सवाल का जवाब दोस्त अगर किसी के पास दुनिया में हो कि तुम्हारे जाने का टाइम कब है, ये सवाल का जवाब जिसको मिल गया ना कि तुम्हें कब जाना है, फिर क्या है? फिर उसके जीवन में ना दुख है ना दर्द है। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। आप अरे ये एक एक शेर 25 बार बोलते हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। भाई है कि नहीं? भाई बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3-4 शेर आपने पढ़े, मैं 2-3 शेर तो पढ़ूंगी प्लीज आपके प्लीज लेके। प्लीज, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के सुनूंगा। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वाह वाह। ओहो, वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं। अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। मजाक कर रही है वो, सीरियसली मत लेना। वकील साहब वही क्या बात है?
क्या बात है, वकील साहब इसके आगे का शेर आपने नहीं सुना जो पीछे है सुनाइए। कि मेरी बदकिस्मती तो देखिए, मेरी बदकिस्मती तो देखिए, कपिल पीछे खड़ा है और तुम्हें शेर सुना रही हूँ मैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई भैया आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भैया। मैं आपके सामने एक और शेर नजर करना चाहूंगा। और हम उसी शेर को नजरअंदाज करना चाहेंगे। शेर अर्ज किया है, क्या बात है, क्या बात है। कि शेर और शायरी करने पे आप तुले क्यों हैं? अच्छा बटूरे तो आप है नहीं, फिर इतने फूले क्यों हैं? अर्ज किया है, अच्छा इरशाद अर्ज किया है पुष्प पॉपुलर जी। जी जी। पपलू जी नहीं, पॉपुलर जी। चंदू पपलू भाई, जी क्या होता है? एक तो खुद में चाबी भरी है ऐसे ऐसे, क्या कर रहा है तू? नहीं पॉपुलर जी नीचे देख रहे थे, मैंने उनको थोड़ा सा। पॉपुलर जी पॉपुलर जी यार हंसने वाली कौन सी बात है? शुक्र कर तेरी बातों पे हंस रहे हो। तो पॉपुलर जी अर्ज किया है, खिलना है तो फूल की तरह खिलो। अच्छा, खिलना है तो फूल की तरह खिलो। आटा 27 रुपए, चीनी 56 रुपए किलो। और मुझे नींद आ रही है, दे दो मुझे एक पिलो। हाँ जी, ये टिल्लो पिल्लो किलो सारे वर्ड खत्म कर दिए, राइमिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे बचा पास। ना। सर प्लीज आप मेरी मदद करो ना। शायरी करते हुए थोड़ा कम हिलो। वाह क्या बात है, यू आर वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत टैलेंटेड है। ये क्या हो रहा है? हाय 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 एवरीवन, आई एम लॉटरी। मुझे भी शेर शायरी का बहुत शौक है। अर्ज किया है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अर्ज किया है, वक्त बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, दौर बदलते हैं। क्या बदल बात दो, है? बदल दो। ये लोग जाने वाले हैं, हम कहीं और चलते हैं। ये मेरा फ्लर्ट निकला है। वो खबरदार मेरे शागिर्द में नजर डाली तो। वाह 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 क्या? वाह, क्या बात है, आगे बोलो। शेर नहीं है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ भाई। अर्ज किया है पॉपुलर जी, जी जी। मोहब्बत में चांद तारे तोड़ सकता हूँ। ट्राई। अगर आपको एतराज ना हो, मैं वॉशरूम जाके आ सकता हूँ? इतना गंदा। मैंने भी अर्ज किया है तुम्हारे ऊपर। रुको, इधर आओ। ओ, किधर जा रहे हो? कि लॉटरी को देख के हम सब ब्लश करते हैं। लॉटरी को देख के हम सब ब्लश करते हैं। तेरे इस शेर को हम इसी वक्त फ्लश करते हैं। वाह वेरी गुड कप्पू, वेरी गुड। एक मिनट मुझे भी बोलना है। हाँ, अर्ज किया है, अर्ज अरे किया। क्या बात है, कल भी किया था तुमने। सेल्फी लेते वक्त बनाते हूँ पाउट। चल चंदू प्लीज गेट आउट। वाह वाह। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। तुझे मैं बाथरूम से आके देख लूंगा, देख। दोबारा बोल के जाओ। ये बड़े महान शायर हैं, एन मौके पे पूरा काफिया खराब करते हैं। हाँ, अर्ज किया है, हाँ। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। वाह। तुम्हें तो मैं बाथरूम से आगे लूंगा देख। मुझे बहुत अच्छे। यस चंदू, यू कैन डू इट। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। तुम्हें तो मैं वॉशरूम से आके लूंगा, देख। मैम एक डिजिटल वाला शेर हो जाए। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, हर जगह लगा दो वाईफाई। मैं भी आगे कुआ पीछे खाई। बन जाओ मेरी लुगाई। मैंने अर्ज किया है, मैंने अर्ज किया है, मैंने अर्ज किया है, पीछे कुआं आगे खाई। नहीं नहीं भाई, आगे कुआं पीछे खाई। मेरा कुआं जहां मर्जी हो, तेरी खाई में दर्द क्यों हो रही है? अरे रे बहुत जोर से आई। अभी कहूँ क्या पढ़ हाँ, बदतमीज। आगे कुआं पीछे खाई। ये किस तरह की थी सफाई? सही बात है भाई। आगे कुआं पीछे खाई, 25 रुपए में नान खदाई, 25 रुपए में नान खदाई, 25 रुपए में नान खदाई, 25।
अभी मैं एक अर्ज करूं क्या क्या हो पाएगा तुमसे? हाँ एक्चुअली ना मैं अभी लिखी हूँ। वाह वाह, तुम्हारी हैंड राइटिंग तो एकदम प्रिंटर जैसी है। ये तुमने लिखा है? अर्ज किया है। कर दो। हुस्न बोलता है लफ्जों की मोहताज नहीं मैं, मेरी क्या मजाल में शेर पढ़ूं, कोई मुमताज नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे तुम्हें फ्लाइंग हग। नहीं, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कोई फ्लाइंग हग नहीं हो पाएगा। तो बाय रोड हग। अरे अरे हो गया तुम्हारा? आई एम नॉट डन येट। ये अच्छा है। संजय जी, हाँ, पॉपुलर जी को कह दीजिए अर्ज किया है। अर्ज किया है, यूपी में देवर संग भाग गई भौजाई, ठंड बहुत बढ़ गई है, प्लीज मुझे गिफ्ट कर दो रजाई। एक नहीं दो दूंगी रजाई, वेरी गुड, शाबाश। आखिर रिश्ते में लगता है तू मेरा। देखते रहिए कपूर शर्मा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए। रुकिए। ये हमारे बड़े ही जाहिल शायर आए जो, इनके लिए जोरदार तालियां। और जो हमारे असली शायर हैं उनके लिए दिल खोल के तालियां। आज की महफिल आपने इतनी जमा दी है, लेकिन हमारा दिल अभी भरा नहीं है शैलेश भाई। मुझे याद है आपने एक माँ के ऊपर बड़ी खूबसूरत कविता लिखी है। ये कविता में दुनिया में मुझे बड़ा मशहूर किया है इस कविता ने। और इस कविता को जहाँ भी जाता है लोग कहते हैं वो सुनाइए जो आपने माँ पे लिखा। और यकीन मानिए मैंने माँ पे नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ होती है तो शायद उसके होने का एहसास हमें नहीं होता। जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है उस पर कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो मैं वो सुनाता हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी मेरे को एक कथा याद आती है, बचपन में सुनी थी कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। अच्छा। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहाँ आके खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने पूछा कि तुम बहुत रोज चले आते हो, मेरा सुर ताल बहुत अच्छा लगता है। बोले मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ न ताल की समझ। मैं तो इसलिए चला आता हूँ कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरी माँ के बदन से आया है। वाह वाह। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। तब मैं सुनाता हूँ कि जिंदगी माँ के बिना क्या होती है। जी। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तो ये अंतरिक्ष, ये निर्वात, ये वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आज़ादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आज़ादी मेरे पास है। माँ बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, ये मत खा, वो मत पी, उसके साथ मत बैठ। तब हम आज़ाद होना चाहते हैं। और आज़ादी की कीमत क्या कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आज़ादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आज़ादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को लेट लौटूं तो कौन टोकेगा भला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता। आज तमाम खुशियां ही खुशियां, पर गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता। पर कोई तो होता है जो गलतियों पे डांटने वाला होता। पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना
तो हाथ फेरती सर पर, हल्के से बाम लगाती, आवाज़ें देते कि सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा, बहन को सताया तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती। वाह वाह, ब्यूटीफुल, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शैलेश बहुत भाई, ही बढ़िया। जबरदस्त, वाह वाह। थैंक यू शैलेश भाई, ये हंसती गुदगुदाती शाम को बहुत वाह, आंखें भी नम कर दी हैं आपने, पर Thank you. बहुत ही खूबसूरत कविता कही आपने माँ के Thank you. ऊपर। वाह, बहुत थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे कलाकारों के लिए। मुमताज जी, शैलेश भाई, झाला साहब, पॉपुलर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पे आए Thank you. और ये शाम यादगार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू, Thank you, शुक्रिया, thank थैंक you. यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि आप बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।